हरि ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। आइए आज हम वाल्मीकि रामायण के बारे में कुछ जानें। वाल्मीकि रामायण का प्रथम कांड का नाम है बालकांडम। बालकांडम पढ़ने से क्या होता है? बालकांडम पढ़ने से पुत्र प्राप्ति यदि किसी को करना हो तो उसे बालकांड का पाठ करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पाठ करना चाहिए। इसका संपुट पाठ भी किया जाता है। इसका संपुट पाठ करने से अति शीघ्र लाभ होता है। फिर द्वितीय कांडम उसे पढ़ने से क्या होगा? तो उसे पढ़ने से मन की कामनाओं की पूर्ति होगी। कौन सा कांड है वो? वह अयोध्या कांडम। फिर इसी प्रकार से तीसरा, तृतीय कांडम, चतुर्थ कांडम, पंचम कांडम अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक बार इस श्लोक को पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। पुत्र की कामना वाले बालकांड पढ़े, लक्ष्मी की इच्छा वाले अयोध्या कांड पढ़े, नष्ट राज्य की प्राप्ति की इच्छा वाले किष्किंधा कांड पढ़े और सभी कामनाओं की इच्छा वाले सुंदरकांड का पाठ करें। शत्रु का नाश करने के लिए लंका कांड का पाठ करें। मना कामनाओं की सिद्धि होती है वाल्मीकि रामायण पढ़ने से। इनके कुछ संपुटित मंत्र के साथ हम इसका वर्णन करते हैं। श्री राम मंत्र के महामंत्र के संपुटित पाठ से बालकांड का जो पाठ करते हैं, इससे ग्रह शांति, इति भीति शांति और पुत्र प्राप्ति संभव है। इसी प्रकार से द्वितीय कांडम इत्युक्ते अयोध्या कांड के मंत्र से, अयोध्या कांड पढ़ने से और उसका संपुटित मंत्र, कौन सा मंत्र? भरताय नमस्तस्मै सारज्ञाय महात्मने तापसायति शांताय शत्रुघ्न सहिताय च। इसी मंत्र से संपुटित पाठ करने से, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। फिर तीसरा मंत्र, सहस्रनयनम देवम सर्वदेव नमस्कृतम दिव्यव्रजधरम वंदे महेंद्रम च सचीपतम। इस मंत्र से इंद्र की पूजा करें। इसके संपुटित पाठ द्वारा नष्ट द्रव्य की प्राप्ति हो जाती है। कोई पूर्व में बहुत अधिक धनवान था, उसका धन कालांतर में नष्ट हो गया, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का पाठ करें। फिर आता है किष्किंधा कांड। सुग्रीव जी की पूजा कर सकते। सम सुग्रीवाय नमः, सुग्रीवः सूर्यतनयः सर्वानरपुंगवः बलवान राघव सखा वशिराजं प्रयच्छतु। इस मंत्र के संपुटित पाठ करने से बल की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है, धन विभव की प्राप्ति होती है। फिर है सुंदरकांड बड़ा ही विशिष्ट कांड है। इसके मंत्र की विधियां बड़ी अलग है। इसमें हम एक वृद्धि क्रम में भी पढ़ सकते हैं। पहले दिन एक सर्ग, दूसरे दिन 2 सर्ग, तीसरे दिन तीसरा सर्ग। इसी प्रकार से हम 12वें दिन अंतिम 2 अवशिष्ट, अर्थात 11 दिन तक एक बढ़ाते हुए पढ़ें और 12वें दिन अंतिम 2 और प्रारंभ के 10 सर्गों का पाठ करें। इस प्रकार से 3 आवृत्ति करके हम पाठ का समापन कर सकते हैं। इस मंत्र, ये जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड का जो मंत्र है श्री सीतायै नमः, किस लिए पढ़ा जाता है? तो सर्व सिद्धि योग, जो असंभव को भी संभव करने के लिए इसका पाठ किया जाता है। फिर आता है लंका कांडम किस लिए? शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, अप्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसका मंत्र कौन सा है? विधातारम महादेवम भक्तानाम भयप्रदम सर्वदेव प्रीतिकरम भगवत प्रियमेश्वरम। ये भगवत रामायण, जो वाल्मीकि का रामायण है, रामायण के जो 7 कांड है, 7 कांडों के पारायण की विधियों की संपुट विधियां हमने वर्णन किया है। यदि आपके मन में भी इसी प्रकार की इच्छा हो तो हम इस प्रकार का पाठ कर सकते हैं। सर्व सिद्धि के लिए सुंदरकांड, शत्रु पर विजय के लिए लंका कांड,
अप्रतिष्ठा नष्ट हो करने के लिए, बहुत मान सम्मान प्राप्त करने के लिए लंका कांड। इसी प्रकार से बल शक्ति सौरभ प्राप्त करने के लिए किष्किंधा कांड, और पुत्र प्राप्ति के लिए बालकांड, फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अयोध्या कांड। इस प्रकार से हम पाठ कर सकते हैं। नष्ट द्रव्य की प्राप्ति के लिए किष्किंधा कांड। ये सभी महानतम मंत्रों द्वारा और महान पाठों द्वारा हम अपना स्वयं का उद्धार कर सकते हैं और हम औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम है, जिसे व्यासपीठ हम बोलते हैं। और यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पाठ का ऐसा विशिष्ट महत्व है और इससे शीघ्र अतिशीघ्र लाभ प्राप्त होता है। यह अनुष्ठान सामान्यतः 41 दिनों का होता है और इसके द्वारा इन असंभव कार्यों को पूर्ण किया जाता है। जय श्री राम।